तैयारियां की गई है। कल जो 23 नवंबर को रैली महारैली होने वाली है उसके देखिए, जो 23 नवंबर की रैली है, जन आक्रोश रैली उसका नाम रखा है। और जन आक्रोश इसलिए रखा है कि पूरे देश की जनता को कंपनियां खा रही हैं। कंपनियां की भोजन बन गया है पूरे देश की जनता, चाहे वो किसान है, वो मजदूर है, वो बेरोजगार है, वो दुकान वाला है, वो रेडी फड़ी वाला है। और देश की सत्ता और कंपनियां, पूंजीपति, ये दोनों मिल गए हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम सभी को न्योता दे रहे हैं, सभी जातियों को, सभी बरादरियों को, सभी धर्मों को जो है वो न्योता दे रहे हैं रैली में पहुँचने का। और उसका मकसद है कि जो गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है उसका अंतर कम किया जाए, भरा जाए उसको, ना कि उसको और गहरा किया जाए। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी, जुल्म ही है। इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा। आज 23 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं है। 38 बेरोजगार रोजाना मर रहे हैं। 33 किसान रोजाना कर्जे में सुसाइड कर रहे हैं। कर्जा किसानों का माफ़ होना चाहिए था। जितना किसानों पर एग्रीकल्चर लोन है, इससे 2 गुना पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया। एक भी पूंजीपति कर्जे में सुसाइड नहीं किया। तो फिर और इससे ज़्यादा क्या होगा जब उनको बैंक ही लुटा दिए। हज़ारों हज़ार करोड़। अब ये सुभाष चंद्र है, ये 5000 करोड़ तक उसी का माफ़ कर दिया अभी। देश बचेगा कैसे? हमारी जो लड़ाई है वो देश को बचाने की। देश पूंजीपतियों ने नहीं बनाया, देश इन राजनेताओं ने नहीं बनाया, देश जनता का है। और जनता को अपने देश को बचाने में आगे आना चाहिए, क्योंकि पूरा देश सेल पे लगा दिया। यहाँ की सड़कें बेच दी, यहाँ की रेलें बेच दी, यहाँ की हवाई अड्डे बेच दिए, यहाँ की बंदरगाहें बेच दी, यहाँ के बैंक बेच दिए, यहाँ की कंपनियाँ। प्रधान जी, जन आक्रोश रैली में कहाँ से लोग आ रहे हैं और कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? देखिए, यहाँ हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, सभी स्टेटों से, यानी उत्तरी भारत से आप मान लीजिए ये लोग आ रहे हैं। मुद्दों की अगर बात की जाए प्रधान जी, कितने मुद्दे जो है कल रैली में उठाए जाए? देखिए, मुद्दों को तो हम छेड़ने लगे तो किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अगर उसका एक मुद्दा बनाएं तो फिर ये है कि देश की गरीबी एक मुद्दा है, अमीर और गरीब के बीच की खाई, ये मुद्दा। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि अब 2024 में शायद राजनीति के गलियारों में तेज होने जा रही है। रणनीति बना के तो हम कभी चले नहीं, ना हमारे पे बनानी आती, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। बाकी ये है कि रैली की रंगत देख के हम 2 चीज़ सोच रहे हैं कि एक तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारे किसान मजदूरों को एक जगह इकट्ठा देख के शायद अगले चुनाव में अपना केंद्र बिंदु बनाएं, किसानी, मजदूरी, बेरोजगारी मुद्दा बने। और वरना तो हर बार यहाँ पे जो मुद्दा बनता है वो जातिवाद, धर्मवाद वो मुद्दा बनता है। और दूसरा चीज़ ये है कि हमें भी पता चल जाए कि हमारे पीछे कितने लोग हैं। अगर हमें कभी सरकार से टकराना पड़ जाए तो फिर हमें अपनी ताकत का पता हो। 2 मकसद। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से तो अपील यही है कि जनता अपना इकट्ठा रहे, और अगर आंदोलन करना पड़े उसमें भी। और अगर वोट की बात आए तो फिर जातियों में ना बंटे, धर्मों में ना बंटे। जाति और धर्म ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, इनमें ना बंट के मुद्दों के ऊपर बात करें। तो जो सरकार ज़्यादा दे, जो राजनीतिक पार्टी ज़्यादा हमें देने की बात करे, उसको हम आगे लाएं। कल किसानी, मजदूरी, सरपंची, बेरोजगार, जो अभी नंबरदारों को जैसे उनकी पावर ख़त्म कर दी गई, रेहड़ी फड़ी वाले भाई हैं, आशा वर्कर हैं, बाकी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं या अन्य कर्मचारी, व्यापारी, जो भी लोग हैं जिनको जो समस्याएं आ रही हैं, उन सभी की आवाज़ उठाने के लिए कल एक जन आक्रोश रैली है। और आक्रोश जन जन में है, इसीलिए जन आक्रोश रैली है। देखिए, हम सब परेशान हैं, सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं। हमारे बच्चों को कहीं ना मुफ्त शिक्षा है, ना मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनकी रोजगार का कोई साधन नहीं है। आप मजदूर भाइयों का देखेंगे, उनके लिए भी इन्होंने रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाया। उनको कोई ऐसा लोन वगैरह देके उनका कामकाज शुरू करवाए ताकि अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण वो लोग कर सकें।
कई स्टेटों की भी बात की गई है, कई स्टेटों से जो है कार्यकर्ता आएंगे या आम पब्लिक, आम जन भी लोग पहुँच रहे हैं? सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, आमजन भी आएंगे। आपको पता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब जगह पे हमारी यूनियन जो है इसका काफ़ी विस्तार हो चुका है। तो वहाँ से पदाधिकारी तो आएंगे ही आएंगे, आमजन भी बहुत बड़ी संख्या में पहुँचेंगे और कई बड़े लीडर्स भी पहुँचने वाले हैं। किसान लीडर जो कोई बड़ा चेहरा भी आ रहा है, कोई बड़ा चेहरा भी सामने आ रहा है किसान नेता में? किसानी में देखिए, जयंत चौधरी जो है वो किसान लीडर माने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा से ही जो है किसानी के बड़े नेता माने गए हैं। तो उनके सुपुत्र जो है वो आ रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके सभी MLAs वगैरह आ रहे हैं, उनकी पूरी कोर कमेटी आ रही है और उनकी पूरी यूपी की टीम हमारे साथ कल ज्वाइन कर रही है। राकेश टिकैत जी भी आ रहे हैं? नहीं, ये भारतीय किसान यूनियन सद्गुनी की रैली है। तो अन्य संगठनों को तो देखिए इनवाइट नहीं किया गया। आम जन, आम किसान को सभी के लिए रास्ते खुले हैं। आम जन की समस्याएं हैं तो सभी। मेरा एक और सवाल है, 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, विधानसभा और राज्यसभा दोनों का, तो उसमें कितना कुछ सहयोग रहने वाला है भारतीय किसान में? देखिए, ये जो इलेक्शन है ना, ये सभी आम जन के लिए इस बार परिवर्तन का इलेक्शन होगा, क्योंकि भाजपा सरकार की नीतियों से तो हर कोई परेशान है। अब उनको जो अच्छा लगेगा कि उसके विपक्ष में जो अच्छा मजबूत भारतीय किसान यूनियन का क्या रोल रहने वाला है, किस तरह से पब्लिक को समझाने का काम करेंगे? आम मजदूर की बात कर रहे हैं, आम जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो शुरुआत से हम कह रहे थे, किसान यूनियन उसी स्टैंड पे रहेगी कि हम बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के जो भी आपको लगे कि ये देश को अच्छी तरीके से संभाल सकता है, आप किसी भी पार्टी को वोट करें। तो क्या अपील रहेगी, क्योंकि कल 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है? जी, अपील यही है, जो भी दर्शक देख रहे हैं या जो भी जहां तक हमारी आवाज़ आ रही है, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि ये जन जन के समस्याओं को उठाने के लिए, आवाज़ को उठाने के लिए रैली रखी गई है। तो आप बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, सरपंच, व्यापारी, कर्मचारी, आशा वर्कर, अन्य जो भी भाई बहन हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़कर हिस्सा लें और सुबह 10 बजे किसान पंचायत में पीपली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। जी, क्या नाम है? जी, सोन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चढ़ू।